प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 62 और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है बेटा? ये हमारे सामाजिक ज्ञान के नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स जिसको बोला जाता है, नागरिक शास्त्र की किताब का पहला पार्ट जो आपका है, उसमें अनेकता में एकता या विविधता में एकता, इस तरह से जो आपको पार्ट दिया गया उससे संबंधित है। और यहाँ आपको हमारे भारत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के एक एक राज्य की अलग अलग विविधताओं और उसकी विशेषताओं के बारे में बताने के साथ साथ हम अपने राज्य के बारे में भी जानेंगे और उसके बारे में भी पढ़कर उसे देखेंगे कि कहाँ पर भारत के मानचित्र पर हमारा जो राज्य है वह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आज की वर्कशीट ये है कक्षा 6ठी से 8वीं सभी के लिए बेटा, 6ठी 7वीं 8वीं तीनों ने करना है। और विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये हमारी वर्कशीट हमें करनी है 15 सितंबर 2020 को बेटा। साथ ही आप अपना स्टूडेंट आईडी भी लिखना शुरू कर दीजिए। आप स्टूडेंट आईडी लिखेंगे तो ईजी हो जाता है पहचानना कि किस बच्चे ने काम किया, क्योंकि कई बार आपकी क्लास में एक ही नाम के 2 बच्चे होते हैं। तो आप अपना रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखिए। चलिए अब देखते हैं आज हमारी वर्कशीट में है क्या। ये देखिए, ये हमें बताया गया है मानचित्र में लद्दाख के बारे में। अभी हमने न्यूज़ में भी सुना था बेटा, आपने सबने न्यूज़ में सुना होगा कि लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। अब ये देखिए, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित, केंद्र का शासन चलता है अब लद्दाख पे, प्रदेश बन गया है। और ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तान इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने का पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो देखिए पश्मीना ऊन जो है वो कहाँ से मिलता है, और वो वहीं से मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, कीमती है। ख़ास तरह की भेड़ से मिलता है और यह ऊन कीमती है, इसलिए इसे पश्मीना शॉल जो बनती है वो बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती हैं। तो हमें क्या पता चला कि वहाँ पर, क्योंकि क्या है, बर्फ़ से ढका रहता है वो साल में इतना ज़्यादा लंबे समय तक जब वो बर्फ़ से ढका रहता है। और ठंडा रेगिस्तान क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पर जो बेटा कुछ उगने के लिए क्या एक तापमान चाहिए। और रेगिस्तान किसे कहते हैं? जहाँ पर बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है। तो वहाँ वनस्पति नहीं है और ठंडा इलाका है, इसलिए उसे ठंडा रेगिस्तान कहा गया। और फिर वहाँ बताया गया कि वहाँ के लोग अपना खाना पीना कैसे अपना पोषण करते हैं। तो पोषण के लिए वो दूध की चीज़ों पर निर्भर करते हैं। और दूध की चीज़ों या मांस पर क्यों निर्भर करते हैं? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्या गाय पाली है, बकरी और ये याक पाला हुआ है, जिनसे प्राप्त दूध से ही वो अपने अलग अलग भोज्य पदार्थ बना लेते हैं। वहाँ ऊन के लिए भेड़ों को पाला जाता है, जो ख़ास तरह के भेड़ हैं वहीं पर ही मिलते हैं। उनकी जो वो वहाँ से उनसे ऊन इकट्ठा करके वो कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं और कश्मीर में वहाँ वो पश्मीना शॉल के रूप में उन्हें बुना जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा लद्दाख के बारे में, जो हमारे उत्तरी छोर पर है, भारत के उत्तरी छोर पर। देखिए बेटा, ये उत्तर, दक्षिण, और ये होता है आपका पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए अगला है केरल। हमने एक भारत का उत्तरी भाग देखा, अब हम भारत के दक्षिणी भाग पर आ गए।
तो दक्षिणी भाग में हम देखिए, ये हमने यहाँ पर आ गए हम केरल, ये इस तरह से इधर है केरल। तो केरल की हम विशेषताएं देखते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। तो देखिए ये दक्षिण के पश्चिमी भाग, दक्षिण में जाकर फिर उसके बाद देखिए यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों का विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो बेटा वैसे भी आप कभी देखेंगे तो केरल अपने मसालों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो क्यों मशहूर है देखिए, क्योंकि वो जहाँ पर केरल का जो स्थान है वहाँ पर क्या है, उसके पास में पहाड़ियाँ हैं और एक तरफ क्या है, समुद्र है। और उन्हीं पहाड़ियों में ऐसा तापमान है, ऐसी जलवायु है जहाँ पर ये सारे मसाले बहुत अच्छे से उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, अब ये देखिए हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ते भी और हमसे पूछा जाता है कि वो कहाँ पर आए। तो इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। और वास्को डी गामा भी इस राज्य में आए तो यहाँ पे उन्होंने पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे। और तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, और जब वास्को डी गामा ने ये ढूंढा, खोज निकाला भारत को, तभी पुर्तगालियों को ये रास्ता, यूरोप से भारत आने का रास्ता भी पता चला। और यहाँ मुसलमान लोग भी थे जिनकी बहुत इज्जत की जाती थी। ये सब उनके वृत्तांत में, यानी कि जो उन्होंने डिस्क्राइब किया अपनी जर्नी को, जो उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में व्याख्या की है, उसमें ये पता चलता है। अब देखिए अगला मानचित्र हमें दिया गया है हमारे गृह राज्य के विषय में। हमें अपना सबसे पहला प्रश्न यही है कि हमें अपना राज्य, इस राजनीतिक मानचित्र में हमें अपना राज्य खोज कर निकालना है। तो यहाँ देखिए इधर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें दिल्ली को ढूंढकर वहाँ पर दिल्ली लिखना है। और बेटा हो सके तो आप सारे ही राज्य लिखिए और सभी राज्यों के नाम याद करिए उनके राजधानी के साथ। तो आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप आपस में अपने भाई बहन के साथ 2 मानचित्र इस तरह से पहले भरिए। और देखिए कौन ज़्यादा समय लगाता है, सुंदर सुंदर भरना है। तो जो कम समय लगाएगा वो जीत गया। दूसरा फिर खेल आप उसके साथ खेलिए कि उसी मानचित्र को लेकर आप कोई एक राज्य अपने भाई या बहन को बोलिए कि इसमें ढूंढें, और फिर उसके बाद उनकी बारी आ जाएगी तो वो आपको कोई राज्य राजधानी बताएंगे जो आपको ढूंढना है। इस तरह से आप केवल अपने गृह राज्य नहीं, सभी राज्यों के बारे में जान जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करें। तो देखिए बेटा ये सबसे पहले है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि आपको सबसे पहले तो हो सके तो सभी राज्यों के बारे में लिखिए। नहीं तो हम दिल्ली में रहने वाले, ये डीओए की वर्कशीट, हम सब दिल्ली के बच्चे, ये देखिए ये है हमारी दिल्ली। ये छोटा सा आपको आपके राजनीतिक मानचित्र में अलग से बना हुआ दिखाई देगा। तो आप इस तरह से दिल्ली को उसमें नामांकित कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप अपने पूरे मानचित्र में सभी राज्य और राजधानियां भरेंगे तो आप उसको खेल खेल में सभी का नाम भी याद कर लेंगे और आपको सभी का स्थान भी पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पर कौन सा राज्य और उसकी राजधानी क्या है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि हमें अपने गृह राज्य के बारे में कुछ बताना है। तो अब हम देखते हैं दिल्ली एक नज़र में। तो ये देखिए दिल्ली में हमारे दिल्ली की पहचान हमारा लाल किला, और ये देखिए दिल्ली की जो शेप है आपको ये इस तरह से, इसकी जो आप देखिए आकार किस तरह से कैसा है, कहाँ से कैसा, तो ये आपको दिखाने के लिए इस तरह से लगाया गया इसमें। अब देखिए दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसको हम एनसीटी ऑफ दिल्ली भी कहते हैं, भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा कि यहाँ केंद्र का शासन चलता है।
भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व है। तो भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उनके द्वारा उनके लिए बनाया गया स्मारक इंडिया गेट, हमारा जहाँ पर हम इंडिपेंडेंस डे क्योंकि ये भारत की राजधानी है, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस सभी दिल्ली में ही मनाए जाते हैं राष्ट्रीय तौर पर। और ये देखिए, भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ हैं और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे पर यह बसी है। हमसे हमेशा छोटे होते से आप क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी नदी के किनारे है, दिल्ली में से कौन सी नदी बहती है। और हमने अभी बाकी वर्कशीट्स में भी पढ़ा कि हमें यमुना नदी का बहुत ध्यान रखना है और बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होने देना। तो ये देखिए, ये हमारे थोड़ी सी जानकारी थी दिल्ली के बारे में। आप जो भी चाहें और इसमें जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। तो बेटा, भारत विविधता में एकता वाला देश है। अभी हमने देखा कि किस तरह से उसके उत्तर पे लद्दाख, जहाँ पे बर्फ़ है, जहाँ पर लोगों का रहन सहन खाना पीना अलग तरह का है, और यहाँ पे दक्षिण में हमारा केरल। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण का आपको तुलना करके भी दिखाई गई है कि किस तरह से, ये देखिए, ये समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ पर ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर यहाँ के लोगों का बेटा, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ खान पान भी अलग है। यहाँ सब गेहूँ से बना खाना ज़्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में गेहूँ की उपज बहुत अधिक है, तो वहाँ वो सस्ता भी मिलता है और वहाँ की जलवायु के अनुसार वो खाना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उन्हें उसकी आदत हो चुकी है, तो वहाँ उससे संबंधित पकवान बनते हैं हमारे यहाँ पे गेहूँ से। जबकि हम यहाँ देखें तो दक्षिणी भारत में जो पकवान है वो ज़्यादातर चावल से बनते हैं, क्योंकि वहाँ चावल की उपज बहुत अधिक है। वहाँ की जलवायु जो है वो यहाँ से अलग है, वहाँ के त्यौहार अलग हैं। और हम सब लोग, कुछ लोग इधर उत्तर भारत से दक्षिण से उत्तर आते हैं, कुछ उत्तर से दक्षिण जाते हैं, हम पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व सब जगह पे अगर जाते हैं तो हम सब लोग मिल के रहते हैं, सभी मिल के सबके त्योहारों को मनाते हैं, उनको एक साथ मिल। अब ये देखिए, अनेकता में एकता या विविधता में एकता जो है, आप ये छोटा सा लिख सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। भारत में अनेकता में एकता इसकी मूल पहचान है और यह भारतीय संस्कृति और परंपरा को सबसे अलग एवं समृद्ध बनाने में मदद करती है। बेटा, जो हमारी ट्रेडिशन, हमारा कल्चर है, हमारी परंपरा है कि भारत के लोगों की सोच, उनका आचरण, हमारी जो सोच है, हमारा जो व्यवहार है, चरित्र है, वो मानवीय गुण, आपसी प्रेम और संस्कार कर्म आदि के भारत की विविधता को एकता बनाए रखने में मदद करता है। ये तो हो गए आपके कि छोटे में आपने सारी बात कहनी है, नहीं तो आप अपने शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि भारत में हर तरह के विभिन्न धर्मों के लोग और लोग एक साथ रहते हैं। हम सबके त्यौहार, हम सबके जो बेटा त्योहारों के अलावा हम सबकी भाषा, हम सबका रहन सहन अलग होते हुए भी हम सब प्रेम पूर्वक एक साथ रहते हैं, एक साथ सभी त्योहारों को मनाते हैं और आपसी भाईचारा और प्रेम को हमेशा सर्वोत्तम मानते हैं। तो ये है हमारी विविधता में एकता। हम सब एक हैं, हम सब विविध होते हुए भी, अलग होते हुए भी, अलग अलग रूपों में भी हम सब एक है। ये चीज़ आपको इसी को बोलते हैं विविधता में एकता, यानी कि अलग होते हुए भी हम सब जुड़े हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई और आप चाहें तो वो एक्टिविटी, आप एक गेम जो मैंने आपको बताई है कि आप सभी राज्यों को भरें, उनकी राजधानियों को भरें और फिर अपने भाई बहन, अपने माता पिता, किसी के साथ भी बेटा जब 2 मानचित्र आप भर लेंगे तो एक आप उनको दीजिए, एक आप लीजिए। पहले भरने के लिए कंपटीशन कर सकते हैं कि कौन सुंदर सुंदर सबसे पहले भरता है, और भरने के बाद फिर उसी मानचित्र पे आप कोई भी राज्य या राजधानी दूसरे से पूछिए कि बताइए ये कहाँ पर है, और एक निश्चित समय यानी कि 30 सेकंड्स, आप 30 सेकंड में या 1 मिनट के में अंदर दूसरे को ये ढूंढ के बताना होगा, नहीं तो वो नंबर दूसरे के पास हो जाएगा। इस तरह से आप खेल खेल में अपने सभी राज्यों और सभी राजधानियों के नाम भी याद कर लेंगे और उनका स्थान भी याद कर लेंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आई। धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और सीखते रहिए।